बुलेटिन जलाल न्यूज के साथ। आदाब, मैं हसरुद्दीन। आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से कराते हैं साक्षात्कार 3 खबरों को लेकर। तो वहीं हम आपके लिए बताने का प्रयास करेंगे। खबर सूत्रों के हवाले से खबर के अंत तक जरूर बने रहें। तो देर न करते हुए खबरों का बुलेटिन शुरू करते हैं और कराते हैं साक्षात्कार पहली खबर को लेकर। तो पहली खबर जो है महाराष्ट्र से है। तो महाराष्ट्र की खबर क्या कहलाती है, इस पर हम विचार विमर्श करते हैं और आपके लिए जो रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। सीएम बने रहेंगे या छोड़ देंगे गद्दी, थोड़ी ही देर में एकनाथ शिंदे की पीसी। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा? क्या एकनाथ शिंदे कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर खुद ही छोड़ देंगे? इस बात का खुलासा आज हो सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे थोड़ी देर में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर शिंदे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा? क्या एकनाथ शिंदे कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर गद्दी छोड़ देंगे? ये अपने आप में एक सोचने वाली बात रहेगी। इस बात का खुलासा आज हो सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे थोड़ी देर में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर शिंदे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही मुख्यमंत्री को लेकर खींचाताना जारी है। चाहे एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो या फिर अजित पवार, तीनों ही समर्थक अपने नेता को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इसकी वानगी नतीजे वाले दिन भी देखने को मिली थी, जब तीनों नेताओं के समर्थक में खुलकर अपने लीडर को सीएम बनाने की मांग शुरू कर दी थी। सीएम का पद लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। मैक्स के सीएम पद को लेकर कुछ देर पहले ही एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के नेता नरेश महस्के का बयान आया। उन्होंने कहा कि सीएम पद को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, सरकार 2 दिनों में नहीं बनती है, प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। महायुति के नेता फैसला कर लेंगे। हालांकि हमने सीएम पद की मांग की है, जैसे बिहार की छोटी पार्टी को सीएम पद दिया गया है, वैसे ही हमने सीएम पद मांगा है। सभी हमारे नेता, सबका सम्मान है। केसरकर शिवसेना के एक नेता दीपक केसरकर ने इस मुद्दे पर बयान दिया। दीपक केसरकर ने कहा कि सभी हमारे नेता हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। ये महायुति गुट है, हम विधानसभा चुनाव महायुति के फार्मूले जीते हैं। चेहरा पीएम मोदी का है, मोदी के नाम पर मैंडेट आया है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा तीनों पक्ष मिलकर सरकार बनाएंगे। तो ये हमारी खबर थी, पहली खबर, जिससे हमने जो आपके लिए बताया, समझाया, विचार विमर्श किए। तो वहीं हम दूसरी ओर आपके लिए लेके चलते हैं। वो खबर है आगरा से। आगरा की किस प्रकार की खबर है? आगरा उत्तर प्रदेश की। तो उससे हम आपके लिए साक्षात्कार कराने का प्रयास करेंगे। तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। आगरा उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर क्या आ रही है? आगरा की धरती थरथराई, 1700 घरों में दरार, मशीन से बन रही सुरंग से दहशत में लोग। आगरा में हजारों परिवार की नींद उड़ी है। दरअसल यहाँ 1700 घरों में दरारें आ गई हैं। लोगों का कहना है कि वे परेशान हैं और अपने परिवार के साथ होटल या किसी अन्य जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ सुरंग बनाने वाली मशीनें, TBM टनल बोरिंग मशीन खुदाई हो रही है। कई घरों को खड़ा रखने के लिए लोहे के जैक लगाए गए हैं। 146 मकानों को खड़ा रखने के लिए जैक लगाए गए। हजारों लोग घबराए हुए हैं। लोगों को परिवार के साथ से छुपाने के लिए दूसरे घरों में या होटल में शरण लेनी पड़ रही है। सबसे अधिक खतरा मोती कटरा और सैयद गली के घरों पर मंडरा रहा है। इस मामले को लेकर मेट्रो रेल कारपोरेशन पर अंगुली उठाई जा रही है। आगरा कॉलेज से मानकेश्वर मंदिर स्टेशन तक मेट्रो रेल के लिए अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है।
रेलवे ट्रैक की सुरंग 2 किलोमीटर लंबी है। सुरंग बनाने के लिए जमीन के नीचे 100 से 150 फीट गहरी खुदाई की गई है। तो आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के कारण हजारों लोग की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। शहर मोती कटरा और सैयद गली में स्थित लगभग 1700 मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। हालात इतने खराब हो गए कि कई मकानों को गिरने से बचाने के लिए लोहे के जैक लगाए गए। स्थानीय लोग अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर दूसरे घरों या होटलों में रहने को मजबूर हो गए हैं। जोशीमठ पर मंडराया अस्तुत खतरा। मकानों में दरारें धंसती सड़कों की वजह क्या, एक्सपर्ट ने बताया। यहाँ रहने वालों ने कहा कि हमारे घरों में दरारें आ गई हैं। रात में जब मेट्रो की ड्रिल मशीन चलती है तो ऐसा लगता है कि कहीं घर गिर न जाए। रातों की नींद उड़ चुकी है। मेट्रो रेल परियोजना से जुड़े व्यक्ति निरीक्षण करने आते हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है। मकानों के क्षतिग्रस्त होने के बाद भी मेट्रो की खुदाई का काम रुका नहीं है। लोगों का कहना है कि मकानों में लोहे के जैक लगा दिए हैं। हम बहुत परेशान हैं। मेरा मकान सामने वाले मकान में घुस गया है। मेट्रो का काम चल रहा है। इस घर के नीचे से मेट्रो निकल रही है। सारे घर में जैक लगा हुआ है, जिसकी वजह से सोने तक के लिए जगह नहीं बची है। पूरे घर में दरार है। सभी मकान फट चुके हैं। अंडरग्राउंड खुदाई के कारण ये सब जो है देखने को नजारा मिल रहा है। तो आगरा में मेट्रो के लिए अक्टूबर 2023 से सुरंग बनाने का काम चल रहा है। जुलाई अगस्त तक कुछ ही घरों में दरार आई थी, लेकिन धीरे धीरे 1700 घरों में दरारें दिखने लगी। मोती कटरा और सैयद गली आसपास के यहाँ पुश्तैनी घरों की संख्या अधिक है। बीचों बीच में लोग अपने अपने मकानों के ढांचे को ठीक कराते रहे हैं और बची हुई है। पूरे घर में दरार है। सभी मकान फट चुके हैं। अंडरग्राउंड खुदाई के कारण पूरे घर में दरारें आ चुकी हैं। मकान क्षतिग्रस्त होने की वजह से हम यहाँ ताला लगाकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल परियोजना के PRO पंचानन मिश्रा ने बताया कि आगरा में अंडरग्राउंड मेट्रो का काम चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह सुरक्षित है। हमने लखनऊ और कानपुर में इस तरह की TBM मशीन का इस्तेमाल किया। बहुत सेंसिटिव इलाकों के नीचे से गुजरे हैं। TBM का इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित है। जमीन से 17 मीटर नीचे TBM चलती है और इसके वाइब्रेशन को ऊपर तक आने की संभावना कम होती है। पुराने मकान है जिनकी नींव और फाउंडेशन कमजोर है, इसकी वजह से पहले से ही दरारें थी। उसमें हमने उन दरारों को रिपेयर कराया है। जो मकान संवेदनशील हैं, जिनके नीचे से TBM जा रही है, उन लोगों को वहां से कुछ दिनों के लिए मकान खाली करने को कहा गया है और उसका उचित मुआवजा भी दिया गया। उन लोगों को होटल में रुकवाया गया। इन सब के बाद मेट्रो का सुरक्षित निर्माण हो रहा है। पंचानन मिश्रा ने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार TBM वहां से गुजर जाती है तो उसे वापस वहां से रीसेट कर दिया जाता है। पूरी तरह से सुरक्षित निर्माण कार्य चल रहा है। क्या बोले मोहल्ले में रहने वाले लोग। ओमवती शर्मा ने कहा कि ये मेट्रो वालों ने जैक लगाए हैं। मेट्रो की वजह से मेरे घर में नुकसान हुआ है। पिछले 2 महीने से किराए पर रहने पर मजबूर हूँ। वहीं प्रियंका ने कहा कि मेट्रो वाले सिर्फ दरार वाली जगहों को ठीक कर रहे हैं। जमीन का लेवल ऊपर नीचे हो गया है। घर के गेट तक नहीं खुल रहे हैं। रमेश कुमार वर्मा ने कहा कि हमारा पूरा मकान डैमेज हुआ है। हमारे मकान से मेट्रो 22 मीटर दूर है। राजकुमार वर्मा ने कहा कि मेट्रो की वजह से घर में दरार आ गई है। घर के लोग मजबूरन रिश्तेदारों के यहाँ रहने पर मजबूर हैं। तो ये हमारी दूसरी खबर थी जिससे हमने आपके लिए अवगत कराने का प्रयास करा। तो खबर के अंत तक जरूर बने रहे। खबरें सूत्रों के हवाले से हैं। तो वहीं हम आपके लिए अब तीसरी खबर से जो है साक्षात्कार कराने का प्रयास करेंगे। तो वो इस प्रकार से आइए हम आपके लिए खबर को जो है विस्तार से जानकारी देते हैं और पूर्ण रूप से आपके लिए
जानकारी देने का प्रयास करेंगे। वो इस प्रकार से है, मर्डर ट्रेंडिंग, ये मामला एक ट्रेंडिंग में चल रहा है, दिखने वाली चीज है, हर जगह दिख रही है, हर प्लेटफार्म पर है। तो मर्डर किया, जेल गया, 20 साल बाद रिहा हुआ। देखिए, दुनिया में कुछ ऐसी भी शख्सियत है, ऐसे भी शख्स हैं और ऐसे भी लोग हैं इस जहान में कि वो जेल तो काट आते हैं, सजा तो काट आते हैं, पर उनके लिए इस चीज का एहसास ही नहीं होता है कि आखिरकार हमने जिस दुनियादारी को छोड़कर जेल जैसी जगह को हमने अपना समय व्यतीत किया, मैं वहाँ रहा, तो आखिरकार जब तो कुछ ना कुछ सुधार आना चाहिए। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं, नहीं सुधरते हैं, उनकी वेशभूषा अब वही रहती है। जैसे कि अभी हम आपके लिए इस खबर से सीधे जोड़ने का प्रयास करते हैं, हमारी तीसरी खबर क्या कहलाती है, तो इसी टॉपिक को लेकर हम आपके लिए चर्चा में हैं। तो क्या है, मर्डर किया, जेल गया, 20 साल बाद रिहा हुआ, तो पीड़ित के घर के सामने आकर नाचा। कौन? हत्यारा नाचा। यानी मर्डर किया, सजा हुई, जेल काट के आया, लेकिन हुआ यूं, वो पीड़ित के घर के सामने नाचा, डांस किया, पार्टी रखी। बताओ, ऐसा भी एक हत्यारा सामने निकल कर आया है। तो उसी से रिलेटेड हम जो भी कड़ियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उनसे रिलेटेड पूरी जानकारी आप सब तक साझा करने का प्रयास करेंगे। तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। खबर क्या कहलाती है, चीन में एक शख्स जिसकी हत्या के आरोप में 20 साल जेल में रहा, रिहा होने पर उसी घर के सामने एक पार्टी रखी और रात भर गाना बजाकर डांस किया। चीन में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें ग्रामीण इलाके में एक पार्टी होती दिखाई दे रही है। इस दौरान कार से एक शख्स वहां पहुंचता है। जैसे ही उसकी कार वहां आती है, पटाखा जलाकर उसका स्वागत किया जाता है। दरअसल ये सारा सेलिब्रेशन उस शख्स के जेल से रिहा होने पर किया जा रहा है। हत्या का आरोपी शख्स 20 साल बाद जेल से छूटा था। अब इस वीडियो पर लोग गुस्सा जता रहे हैं। इसके पीछे की एक वजह है। क्या वजह है, आइए हम आपको भी लेके चलते हैं, उस वजह से मिलाते हैं। हत्यारे ने 20 साल की जेल की सजा खत्म होने के रिहाई की खुशी में जश्न का आयोजन पीड़ित के घर के ठीक सामने किया। उसने जिस व्यक्ति की हत्या की थी, उसी के घर के बाहर एक भव्य भोज रखा और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और रात भर गाना बजाकर डांस भी किया। इसके बाद ऑनलाइन लोगों ने इस घटना पर काफी आक्रोश जताया। तो गुस्सा तो आएगा, इस तरीके की घटना घटेगी तो। मृतक के बेटे ने जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। पीड़ित के बेटे जियायांग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो की एक श्रृंखला के माध्यम से इस भड़काऊ घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि ये दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में मियायांग का रहने वाला है। जब उसकी उम्र 15 साल थी, तब उसके पड़ोसी ने 3 हत्यारों के साथ मिलकर उसके पिता की जान ले ली। बताई पिता की हत्या की पूरी कहानी किस तरह से घटी। उसके पिता उस वक्त सिर्फ 39 वर्ष के थे और अपना करियर शुरू करने वाले थे। उनके बेडरूम में ही उनकी हत्या कर दी गई और सबूत नष्ट करने के लिए उनके शरीर को पेट्रोल से जला दिया गया। जियायांग ने अपने पिता के अवशेष कभी नहीं देखे। हत्या के बाद उन्हें हत्यारों से धमकियों का सामना करना पड़ा। हत्यारों में 2 को फांसी दे दी गई और 2 को 20 साल की सजा सुनाई गई। जियांग ने बताया कि जब उसके पिता ने बहस के दौरान हस्तक्षेप किया तो मास्टरमाइंड ने एक साजिश पाल ली। इसकी वजह से ही उनकी हत्या की गई। जियांग ने आगे बताया कि इसमें शामिल 4 व्यक्तियों में से 2 को फांसी दे दी गई, जबकि मास्टरमाइंड और एक अन्य को मृत्यु दंड की सजा में छूट दी गई। जेल से छूटने पर मृतक के घर के सामने हत्यारे ने की पार्टी।
14 नवंबर को 20 साल की सजा काटने के बाद ये सब ड्रामा रचा उस शख्स ने। जेल से छूटने पर मृतक के घर के सामने हत्यारे ने की पार्टी। 14 नवंबर को 20 साल की सजा काटने के बाद जयांग के पड़ोसी हत्यारे की रिहाई हो गई। जब जयांग को पता चला कि वो जेल से बाहर आकर जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है तो जयांग शेनज़ेन से वापस अपने घर चला आया। उसने बताया कि अगले दिन दोषी ने अपने घर के सामने 18 टेबल लगाकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑनलाइन वीडियो में एक कार ग्रामीण प्रांगण में आती है तो उसके बाद क्या होता है, वो गाड़ी से उतरता है। गाड़ी से उतरने के बाद पटाखों से जो है उसका स्वागत होता है और डांस भी होता है। ऑनलाइन वीडियो में एक कार ग्रामीण प्रांगण में आती है हुई दिखाई दी। मेहमानों ने पटाखे जलाकर हत्यारे का स्वागत किया। ये सब किसी उत्सव के जश्न की तरह था। जयांग ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं हत्यारे से बात करना चाहूँगा, अपना गुस्सा निकालने के लिए नहीं बल्कि ये समझाने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया जिससे दो परिवारों को इतना दर्द झेलना पड़ा। ऑनलाइन वीडियो को लेकर लोगों में गुस्सा। जयांग ने बताया कि रिहाई के दिन मुझे खुलेआम उकसाया गया और भारी देश का सामना करना पड़ा, यानी जो गलती हुई उसका सामना करना पड़ा। जश्न को रोकने की अपील के बावजूद ये तब तक जारी रहा जब तक स्थानीय पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने हस्तक्षेप नहीं किया। जयांग के इस पोस्ट के बाद इंटरनेट पर लोगों में काफी गुस्सा है और लोग इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। भाई प्रतिक्रियाएं तो देंगे ही, जब इस तरीके का कोई अलौकिक काम होगा या कोई बढ़िया काम होता तो उस पर जो है इंसान कुछ और सोचता, लेकिन इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं तो होंगी। तो आपने देखा इस खबर से और समझा, जांचा परखा खबर क्या कहलाती है, ये स्क्रीन पर आपने देखा ही होगा, भली बात समझा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वो 3 खबरें थी जिन खबरों से हमने आपके लिए जो है साक्षात्कार कराया। तो उम्मीद करता हूँ खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति हौसला अफजाई मोटिवेशन मिलता रहे। तो उसी हौसला अफजाई के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, न कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।